सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइव क्लास में। आज की क्लास हमने 1 घंटा पहले ली है ना। वैसे मैंने ऑलरेडी ग्रुप में मैसेज भेज दिया था और आपको ग्रुप में मैसेज मिल गया होगा सभी को, है ना। तो हम टेस्ट पे थे, बेसिकली हम शायद लीनियर 1 पे थे, है ना। हमने लास्ट क्लास में जो टेस्ट किया था उससे आगे हमको कंटिन्यू करना है। और उस दिन भी मैंने बोला था कि सभी लोग प्लीज टेस्ट सॉल्व करके आए, है ना। तो सॉल्व करके आएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हमने यहीं पे शुरू किया था, 19-20 पे ही थे हम, है ना। हमें इससे आगे करना है। बाकी सभी स्टूडेंट्स को एक बात बता दूं कि होता क्या है कि मैं हमेशा बोलता हूं कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होने से, है ना, एक बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होने का भी एक नुकसान होता है कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होने से सही और गलत में चूज करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट आते हैं। तो जो लोग ऐप में ज्वाइन है, मैं उनके लिए एक बात बता देता हूँ कि आपको ऐप से बाहर कुछ भी नहीं करना है। आप किसी भी चैनल से, कहीं से भी, किसी भी टेलीग्राम से हमारी भी पीडीएफ मिल रही है आपको, या हमारी कोई वीडियो मिल रही है ना, या यूट्यूब पे कुछ मिल रहा है, आपको कुछ भी नहीं करना है। ये बात ध्यान रखेंगे। जो लोग ऐप में ज्वाइन है, मैं बार बार बोलता हूँ, ऐप से बाहर आपको जाना ही नहीं है। ठीक है, चलो। तो हम यहाँ तक थे। तो सभी लोग एक बार मैसेज कर दें किसके कितने मार्क्स आए हैं, एक बार जिसने टेस्ट दिया है। टेस्ट मैंने बोला था कि सभी लोग टेस्ट करके आएंगे और हम उसकी रिवीजन करेंगे। चलो, बाकी मैं क्वेश्चन करने शुरू कर रहा हूँ। तब तक सभी लोग अपना टेस्ट के मार्क्स बता दें, किस किसने कितने मार्क्स दिए हैं, किस किसके कितने मार्क्स आए हैं टेस्ट में। ठीक है, तो अब हम करेंगे इक्वेशन। तो मैंने कल भी बताया था ये इक्वेशन क्या होती है। हमारे पास ये इस तरह की इक्वेशन होती है जिसमें सबसे पहले हमने नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था जो सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है। उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम आए थे जिसपे 2 वेरिएबल दिए होते हैं और आंसर निकालना होता है। इसके बाद हमारी ये तीसरी तरह की इक्वेशन आई है जिसके अंदर होता है क्या, जो वेरिएबल है वो नीचे होता है। जैसे एक्स और वाई वेरिएबल जो है आपकी बार कहाँ है, डिनोमिनेटर में होगा। डिनोमिनेटर में मतलब नीचे होता है। तो जब भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में होता है तब हमें को इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि हमें इस डिनोमिनेटर को ऊपर लाना होता है। तो इसको ऊपर लाने का तरीका क्या होता है, लेट करके। हम कैसे लेट करते हैं, हम लेट, लेकिन हमको एक चीज याद रखेंगे, दो इक्वेशन जो होती हैं इसमें, दोनों में ऐसी चीज लेट करेंगे जो दोनों इक्वेशन में आए। ठीक है, हमेशा। तो हमने लेट करा कि लेट 1/x-1 को m लेट कर लिया और 1/y-1 को मैंने n लेट कर लिया। ठीक है, हमारा जो 1/x-1 है इसको मैंने m माना और 1/y-1 को मैंने n मान लिया। तो इस इक्वेशन को अगर मैं चेंज करूं तो ये 5m हो जाएगा प्लस 2n इज इक्वल टू 2 हो गया, है ना। क्योंकि 5 में 1 इसमें ना लेट करने में बहुत दिक्कत होती है, ध्यान रखना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इसकी। ऐसी जो सेकंड इक्वेशन है ये हमारी हो जाएगी 6m-3n बराबर 1। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सेम बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं इन n को इक्वल कर देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता हूँ और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसको 3 से, यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि हम मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन को नहीं करते, पूरी को करेंगे। 15m प्लस 6n बराबर 6 और ये हो जाएगा 12m माइनस 6n बराबर 2। सिंप्लीफाई हो जाएगा। साइन हमेशा चेंज करने की जरूरत नहीं होती, साइन हम तभी चेंज करते हैं जब हमको जरूरत हो। यहाँ पे जरूरत नहीं है इसलिए साइन चेंज नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा ये। 27m बराबर 8, गड़बड़ लग, कुछ गड़बड़ हुई है। हाँ देखो ये गड़बड़ होगी ना, 2n मैंने भी गलती दिया है, 2n नहीं था 1n होना था ना। तो इस हिसाब से सभी गलत हो गए यहाँ पे। ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 1 से ही मल्टीप्लाई होगा। तब ये 3 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 5m प्लस 3n, 15m सॉरी 15m प्लस 3n बराबर 6, 6m माइनस 3n बराबर 1। अभी मैं बोल ही रहा था कि इसमें इस स्टेप में बहुत गलती होती है, देखो हो ही गई। ठीक, बहुत ध्यान से करेंगे सभी लोग इस स्टेप। ठीक है, 21m बराबर 7, m की वैल्यू क्या आ गई 7/21, m की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इस m की वैल्यू को कहीं भी पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में डाल दो। तो अगर मैं यहाँ पे m की वैल्यू डाल दूं तो हो जाएगा 6m मतलब 3m
m की वैल्यू 3 आई है, ठीक है। 6 इंटू 3 -3n बराबर, फिर गड़बड़ लग रही है कुछ यार, 15 तो 1/3 आएगा। देखा, बहुत गलती होती है फ्रैक्शन वाले में, ध्यान रखना स्पेशली, ये 1/3 आएगा। फ्रैक्शन वाले नंबर में बहुत गलती होती है, इनको बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे वैल्यू डाली, हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3 -3 मल्टीप्लाई 1 बाय, सॉरी इसकी तो वैल्यू निकालना है, क्या हो रहा है यार, कभी कभी दिन भी होता है, आज पता नहीं क्यों बार बार हो ही नहीं रहा है, हो तो रहा है, खैर गड़बड़ गलती हो रही है, जनरली इतनी गलती होती नहीं है, ठीक है। तो जाएगा -3n इज इक्वल टू 1 - 2, दिस विल बी -3n इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल, n की वैल्यू 3/3, n की वैल्यू क्या आ गई 1। लेकिन हमसे क्वेश्चन में m और n नहीं पूछा था, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, x और y। तो हम क्या करते हैं, जो चीज हमने लेट की थी, क्या लेट किया था हमने, ये वो उधर है ना, हमने क्या लेट किया था, 1/x - 1 को हमने m माना था, और 1/y - 2 को हमने n माना था। अब हम क्या करेंगे, m और n की वैल्यू यहाँ डालेंगे, तब हमारा x और y आ जाएगा। 1/x - 1 इज इक्वल टू 3, ऐसे x-1 की वैल्यू 3 आती है, और x की वैल्यू क्या आ जाती है 4। तो x की वैल्यू 4, एक ही ऑप्शन है ये वाला आंसर, तो टिक कर दे। हालांकि आपको डिपेंड करता है पेपर के टाइम के ऊपर, अगर आप स्टार्टिंग फेज में देखो, आपके पेपर में ना एक, तो ठीक है सॉल्व कर लेना सभी लोग, ये सबके अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर है, जिस किसको कितना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो यार गलती हो गया, बाई 4 का ऑप्शन, और भी ऑप्शन है क्या कोई गलत, गलत यहाँ फिर भी, आज फिर से गलत हो गया क्या, हाँ देखो मैं बोला ना आज दिन ही कुछ खराब है, ये -1 क्या हो रहा है, चलो माइनस से माइनस कैंसिल, n की वैल्यू 1/3 आएगी, ठीक है। आज कभी कभी दिन होता है, बस ये दिन पेपर वाले दिन ना हो, ठीक है। चलो, वैसे ऐसा नहीं होता, जब आपकी प्रैक्टिस होती है तो आप पकड़ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग जो भी लाइव है वो मेरे को मैसेज करें कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि हमें समझ आ रहा है या ये क्वेश्चंस ठीक है, तो हम इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। सभी लोग मैसेज करें, जो लोग लाइव है, किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज मैसेज करें। एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम, अगर आपको मैसेज नहीं आ रहा दिक्कत का, तो फिर हम इनको स्किप करके आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। जैसे ये है, इसमें हम क्या लेट करेंगे, तो लेट करने में एक चीज ध्यान रखनी है, हम लेट वो चीज करते हैं जो दोनों इक्वेशंस में फिट हो जाए। यस यस, चलो बहुत बढ़िया सर, बाकी सब लोग भी मैसेज करें, 2 ही मैसेज आए हैं मेरे पास, जो भी लोग लाइव में प्लीज मैसेज करें। समझ आ रहा है, चलो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अगर कोई मान लो ये लेट कर ले 1/2x इज इक्वल टू m, देखो होता है क्या, मैं सब हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, अरे वाह सब बहुत बहुत धन्यवाद। होता है क्या सर कि हमेशा ना, कभी कभी ऐसा होता है कि सही जानने से ज्यादा जरूरी ये भी होता है कि गलत क्या है, तो हम क्या है ना, वो गलती करते नहीं है, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। जैसे कि मैं बोल दूं कि मैंने 1/2x को m लेट कर लिया इस इक्वेशन में, तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1/2x पहली इक्वेशन में तो फिट हो रहा है, लेकिन दूसरी इक्वेशन में फिट नहीं होएगा, इसीलिए हम इसको दूसरी इक्वेशन में भी फिट कर पाए, इसीलिए हम इसे 1/2x ना लेट करके हम इसे क्या लेट करेंगे, 1/x। हमने लेट किया 1/x को m और 1/y को n। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन क्वेश्चन में बहुत गलती होती है फ्रैक्शन वाले, फिर होता है कि हम पेपर दे के आ जाते हैं और हमें लगता है सर हम तो सब सही करा है यार, हमारा पेपर कैसे पास नहीं होगा। तो बहुत छोटी छोटी गलतियां होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेट करते हैं, तो ये होगा m/2। इसमें क्या होता है, जब वैल्यू डालते हैं ना बंदे, तो कोई कोई इसको 2m लिख देते हैं, और मैं भी कर देता हूँ कई बार, है ना। हालांकि होता क्या है हमारा, एक्चुअल में कभी कभी ऐसा होता है, मैं भले ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, माइंड कहीं और चला जाता है, तो उस केस में ऐसा होता है मेरे साथ, तो बाकी मैंने देखा है स्टूडेंट्स करते हैं ऐसी गलतियां, ठीक है। तो m/2 होगा प्लस n/3, क्योंकि 2 और 3 पहले भी नीचे था, अभी भी नीचे है, वो x और y ऊपर गया है सिर्फ, ठीक है, इज इक्वल टू 2। एक इक्वेशन ही हो गई, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एलसीएम लेके, हालांकि ये ऐसे भी डायरेक्ट हो सकती है, लेकिन इसको सिंप्लीफाइड कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, तो इसी को मैं 3m + 2n इज इक्वल टू 12 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। एक इक्वेशन ये हुई। दूसरी इक्वेशन, इसको ये हो जाएगा m/3
प्लस n अपॉन 2 इज इक्वल टू 13/6। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 16 हो जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब इन दोनों के m और n को इक्वल करने के लिए 2 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशंस को। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे ताकि ये x और y बराबर हो जाए। अब जब ये बराबर होगा मल्टीप्लाई होकर हो जाएगी 6m प्लस 4n इज इक्वल टू 24। 3 से हो जाएगी 6m प्लस 9n इक्वल टू 3 6 18 और 48। साइन चेंज, ये कैंसिल, -5n बराबर -25, n की वैल्यू 5। ठीक है, n इज 5। गड़बड़ हो रही है फिर से, कुछ तो गड़बड़ है दया। क्या हो रहा है आज? 48 24 4 6 सही लग रहा है यार, 2 तो नहीं, हाँ ये 4 होना था। गलत मल्टीप्लाई कर दिया क्या? नहीं सही है यार, 6। 2m प्लस 3n 13। देखो 13 की जगह 16 लिख दिया यार। आज मैं बोल रहा हूँ ना, दिन होता है कभी कभी, ये सच है ये बात। तो वहां 13 लिखा है, मैंने यहाँ 16 लिख दिया। कभी कभी दिन होता है सर ऐसा। 39 माइनस तो हो जाएगा -15, माइनस से माइनस तो n की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, n3 आ गया। अच्छा इसमें तो क्या ऑप्शन है, तो आप पकड़ में आ रहा है। अगर ये डिस्क्रिप्टिव हो तो पकड़ में भी ना आए। जल्दबाजी में होता है क्या है, अगर मानो डिस्क्रिप्टिव पेपर हो तो बंदा करके आएगा और छोड़ आएगा। वो तो ऑप्शन है, तो ऑप्शन में फायदा हो जाता है कभी कभी, क्योंकि वो आंसर मेरा ऑप्शन में है ही नहीं कहीं पे, इसीलिए मैंने देखा कि यार ये तो गलत हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन फायदा भी दे देते हैं कई बार, बहुत बार नुकसान भी कराता है, मुश्किल भी कर देता है क्वेश्चन। n3 आ गया। फिर अगेन वही, n को हमने जो लेट किया था ना, वहां से मैंने 1/y को हमने n लेट किया था, है ना। कैसे 1/y हो गया 3, यहाँ से y की वैल्यू आती है 1/3, तो y की वैल्यू 1/3 सिर्फ इसी ऑप्शन में आ रही। एक चीज ध्यान से देखें, जो डी ऑप्शन है ये क्वेश्चन को बहुत मुश्किल बना रहा है, क्योंकि जब स्टूडेंट्स पेपर देते हैं और इसमें वैल्यू डालते हैं ना, तो यहाँ पे 1/3 को 3 कर देते हैं। ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, देखो। और अगर आप जल्दबाजी में होंगे ना एग्जाम में, आप इसको टिक करके छोड़ देंगे और फिर आपको ऐसा लगेगा मैं तो क्वेश्चन सही करके आया हूँ, गलत हो ही नहीं सकता। तो किसी का भी गलत हो सकता है, किसी भी स्टेज पे गलत हो सकता है। अगर हम कितने हो गए, मेरे को लग रहा है 14 15 16 साल तो मेरे को पढ़ाते हुए हो गए, मतलब फॉर्मली। इनफॉर्मली तो मैं उससे पहले से पढ़ा रहा हूँ। फॉर्मली हाँ कितने 12 14 16 साल हो गए। तो आज भी मेरे से अगर मिस्टेक हो जा रही है तो आप समझे कि ये गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, क्वेश्चन में गलती हो जाती है, ध्यान से करें। ठीक है, तो अभी आगे के क्वेश्चन हम स्किप करते हैं थोड़े थोड़े। ये सेम क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको क्या करना है, इसमें आप एक चीज कॉमन ये नोट करेंगे कि जो भी एक्स और वाई है वो सब नीचे हैं। ये सभी कंटेंट आपको ऐप के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आज भी मेरे को नहीं लग रहा लोग टेस्ट दे के आए हैं। जो भी क्लास हो रही है उस क्लास से पहले आपको मैसेज आ जाता है ग्रुप में। सभी लोग ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले हमारा। ठीक है, अगर कोई ज्वाइन नहीं है तो मेरे को मैसेज कर दे, मैं लिंक दे दूंगा, आप उसमें ज्वाइन कर ले। ग्रुप के अंदर क्लास की नोटिफिकेशन आती है कि कब कौन सी क्लास कितने बजे है, और उस क्लास को अटेंड करने से पहले आपको कौन कौन सा कंटेंट करके आना है वो ऑलरेडी ऐप में है। ठीक है, तो इसीलिए सब लोग कोर्स में जरूर ज्वाइन रहें और उस पर अपडेटेड रहें। और बहुत अच्छा होगा कि आप ऐप या क्लास से पहले वो कंटेंट खत्म करके रखें। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप पर्सनली मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी में आप देखेंगे कि एक्स और वाई नीचे है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके वही बना दूं जो हमने किया था अभी तक, तो सेम लगने लगेगा। जैसे मैं एक्स वाई को अगर अलग कर दूं इक्वेशन में, इसको या राइट हैंड पे लिखते हैं ना, थोड़ा सा उर्दू हो जाएगी, उधर लिखूं। इसको मैं एक्स वाई को अलग अलग कर सकता हूँ इसके नीचे। ठीक है, तो फिर होगा क्या इसके बाद, इसका एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा। ठीक है, 7/y माइनस 2/x। अब ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया जो हमने पहले भी किया था, जिसमें हम 1/x और 1/y को m और n लेट कर लेते। ऐसी सेकंड इक्वेशन भी है। इन इक्वेशंस में एक चीज ध्यान रखना है कि जो दो इक्वेशंस होती है दोनों बिल्कुल सेम होती हैं हर तरीके से। ठीक है, दिखने में, सॉल्व होने में सब कुछ सेम होता है। 8x/xy
प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 15। वाई से वाई कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15। इसका आंसर 1 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चीजों को ना होता क्या, देखो अब आप देखेंगे इन्हीं क्वेश्चंस में कोई भी टॉपिक हम करेंगे ना, हम एक कंसेप्ट समझते हैं, फिर वो क्वेश्चन क्या करेगा ना, उसको घुमाने की कोशिश करेगा अलग अलग तरीके से। कंसेप्ट वही रहेगा लेकिन वो उसको ऐसे ऐसे घुमाता रहेगा। जैसे हम मैं आपसे बोलूं भाई यहाँ से वहां सीधा जाना है, एक तो पहला क्वेश्चन ये होगा, दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, ऐसे साइड से जाना है, तीसरा क्वेश्चन होगा वो भाई गोल चक्कर लगा के आना फिर यहाँ से जाना है। तो क्वेश्चन में यही होता है, आप कंसेप्ट को पकड़े रहें और उसको बहुत ध्यान से देखें, जो जो चीजें वो बता रहा है क्वेश्चन में उससे डील करें और परफेक्शन के साथ चलता रहेगा। ठीक है, कंसेप्ट को पकड़ें, रटने की कोशिश ना करें, बिल्कुल भी रटने से कुछ भी नहीं होने वाला। जैसे क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन और जो इससे पिछला क्वेश्चन किया वो बिल्कुल सेम है लेकिन देखने में बिल्कुल अलग लग रहे हैं। देखो अब इसको मैं अभी कन्वर्ट करके दिखाऊं तो आपको समझ आ जाएगा। ये एक्स वाई इधर ना होके मैं इधर लाके डिवाइड कर देता हूँ, 6x प्लस 3y डिवाइड बाई एक्स वाई इक्वल टू 6। अब ये क्वेश्चन सेम हो गया पहले जैसा, फिर इसे अलग अलग कर देता हूँ जैसे ऊपर किया था मैंने, 6x अपॉन एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 6। अब ये एक्स एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इक्वल टू 6। इन इक्वेशंस पे हम इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं आपको अभी आगे समझ में आएगा, है ना। ये अपने कंटेंट में 1 मिनट का भी कंटेंट ऐसा नहीं है जो आपका टाइम खराब करेगी, बात ध्यान रखना। टू दी पॉइंट प्रिसाइज चीजें, एग्जाम के लिए जो चीज चाहिए, जितनी जरूरत है एग्जैक्टली वो आपको मिल रहा है। 1 मिनट भी फालतू नहीं मिलेगा आपको किसी भी टॉपिक में, ये ध्यान रखेंगे। इसीलिए इधर उधर भटकने का कोई फायदा नहीं है। कंटेंट के अंदर जो ऐप के अंदर जो कंटेंट है उसको खत्म करें, उसको रिवाइज करें 2 बार, उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं करना है। ये इस बात को गांठ बांध लो। मेरे पास स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं, जैसे कोई पीडीएफ वगैरह हमारी होती है वो रिसीव हो जाती होगी आपको इधर उधर से, हालांकि बहुत रेयर है आपको कि कोई मेरी पीडीएफ मिले, वो जितनी भी मिलेगी वो सिर्फ एक यूट्यूब पे एडवर्टाइजमेंट वाली पीडीएफ्स होती हैं। अपना जो ओरिजिनल कंटेंट है ऐप का वो कभी भी बाहर नहीं होता ऐप से, बात ध्यान रखें। ठीक है, जो आपको ऐप में कंटेंट मिल रहा है वो आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगा, आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, और और हाँ, मुद्दे की बात ये थी, स्टूडेंट जैसे मेरे को बोले सर मैं आपकी यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था। अरे भाई आपको कोर्स में आने के बाद कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ कोर्स कंटेंट के अंदर ही रहना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। चलो नेक्स्ट, जैसे ये है, अब ये क्या है, ये अलग लेवल का क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या है, डबल स्टेज आ जाती है इक्वेशंस की। इसमें आपको इक्वेशन को 2 बार सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ, इसके बाद मेरे को लग रहा है इसके बाद हम सीधा स्टेटमेंट पे ही आएंगे। अब हम क्या लेट करेंगे इसमें, इसमें हमें 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को m और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को n लेट करना। अगर आप सोचे कि मैं इसमें 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन वाई को अलग से लेट कर लूं तो आप इसमें लेट कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इक्वेशन बन ही नहीं पाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको लेट कर लूं तो जो इक्वेशन है ये मेरी हो जाएगी 10m प्लस 2n बराबर 4, और ये वाली इक्वेशन मेरी हो जाएगी 15m माइनस 5n बराबर -2। ठीक है, अब इसको m या n को बराबर करेंगे, तो m या n को बराबर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, n को बराबर कर लेता हूँ। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 5, इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूँ तो क्या बन जाएगी, 50m प्लस 10n बराबर 20, और ये हो जाएगी 30m माइनस 10n बराबर -, हो जाएगा 80m बराबर 16, m बराबर 16/80, m बराबर 1/5। m की वैल्यू आ गई, फिर इस m की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में डाल दे तो n आ जाएगा। ठीक है, m की वैल्यू को यहाँ डालेंगे, 15m माइनस, हाँ m तो आ रखा है, 15 इंटू 1/5 माइनस 5n बराबर -2, 3 माइनस 5n -2, यहाँ से n की वैल्यू आ गई 1। तो हमारे पास m और n आ गया, लेकिन अभी क्या होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ हमारा, क्योंकि अभी ये एक बार और सॉल्व होगा, ध्यान से देखेंगे।
अब हम लेट में वैल्यू डालते हैं, 1/x प्लस वाई को मैंने m माना है, 1/x प्लस वाई को हमने क्या माना है m, और 1/x माइनस वाई को हमने क्या माना है n। ठीक है, अब इसकी वैल्यू डालता हूँ मैं। तो जो 1/x प्लस वाई है, 1/x प्लस वाई को जो मैंने m माना है, m की वैल्यू कहाँ है हमारी, वो 1/5। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके मुझे पता लगता है कि x प्लस वाई क्या हो गया, 5 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे 1/x माइनस वाई को मैंने n माना है, नहीं 1/1 माना है। तो यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 1। दोनों आगे, x प्लस वाई 5 और x माइनस वाई 1। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सॉल्व कर दूंगा इक्वेशन, ठीक है, कि भाई x प्लस वाई 5 है और x माइनस वाई 1। 2x बराबर 6, यहाँ से x की वैल्यू 3 आई, फिर इसको वापस यहाँ डालूंगा तो y2 आ जाएगा। तो x3 और y2, ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर डी देखें कितना क्लोज है, सिर्फ 2 और 3 की वैल्यू को इधर उधर किया है ना। तो ऑप्शंस वाले क्वेश्चन में अक्सर ऐसा होता है, जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत क्लोज दिए होते हैं, ताकि बंदा, स्टूडेंट जो है गलती करे, वो गलती करवाना चाहता है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये मेरे को लग रहा है इसी तरह के आपके पास क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, देख लें। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 अगर आपके पेपर में आ गया और आपने ये पढ़ा हुआ नहीं है पहले, तो बिल्कुल आप छोड़ के आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, जबकि कोई माइट भी हो सकता है कोई इस टॉपिक को बहुत आसानी से ले रहा हो, लेकिन अगर आप 27 टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करे बिना डायरेक्ट पेपर में गए, तो ये बिल्कुल छोड़ के आएंगे आप। ठीक है, अगर आप इसमें कोई भी मेथड लगा लो, हालांकि हमारे पास 3-4 मेथड है सॉल्व करने के, हम सिर्फ एक ही सीखते हैं, क्योंकि हम हमेशा अपना टाइम बचाते हैं टू दी एग्जाम। एग्जैक्ट जो चीज़ें हमें चाहिए हम सिर्फ वही कर रहे होंगे। और इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें इसकी पहचान क्या होती है, एक्स का नंबर वाई के साथ और एक्स ऐसे होता है, क्रॉस होता है ये नंबर दोनों इक्वेशंस में। ठीक है, इस तरह की क्वेश्चन इक्वेशंस के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान रखना, इसको हम एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम इसको एक बार क्या करेंगे, ऐड करेंगे। पहले मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो ऐड करने का मतलब होता है साइन चेंज नहीं करना। ऐड का मतलब क्या होता है, साइन चेंज नहीं कर, जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दो। अगर मैं इसे ऐड करूं, जाएगा -678, हो जाएगा -226x -226y। यहाँ से अगर मैं -226 कॉमन ले लूँ, तो ये x प्लस वाई -678, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से x प्लस वाई इक्वेशन बन गई 3। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। तो जब भी आप इसको ऐड करेंगे तो ऐसे बहुत एक सिंपल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो ये एक इक्वेशन मेरी क्या बन गई, x प्लस वाई 3। ठीक है, पहली इक्वेशन बनी, इसे हटाते हैं। अभी मैंने क्या किया था, ऐड किया था। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा। मैं इसको क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने से का मतलब होता है साइन चेंज करना। ठीक है, सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, साइन चेंज करना। तो मैंने माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, साइन रहेगा प्लस का 530। ये भी 500x माइनस 530। यहाँ से 530 अगर मैं कॉमन ले लूँ, तो x माइनस वाई बराबर 530। तो मुझे इक्वेशन मिली x माइनस वाई बराबर, मेरी सेकेंड इक्वेशन क्या हो गई, x माइनस वाई बराबर 1। तो अब आपको इन दोनों को सॉल्व करना है, तो आपका x और y की वैल्यू आ जाएगी। अगर ये क्वेश्चन आप बिना प्रैक्टिस करे या डायरेक्ट एग्जाम में दिख गया आपको, तो आपको अगर ये तरीका नहीं आता, तो आप बस छोड़ के ही आओगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे किसी भी तरीके से। ठीक है, इसीलिए बहुत ध्यान से कंटेंट को खत्म करना है। और कंटेंट के अंदर एक चीज याद रखें सर, क्वालिटी कंटेंट है, कुछ भी ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी उठा के डाल दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। होता है क्या ना, देखो मैं एक चीज बताता हूँ, स्टूडेंट जब ज्वाइन करता है ना, स्टूडेंट, हमें भी पता है सर, देखो स्टूडेंट ज्वाइन करने से पहले क्या होता है, उसको ये डाउट होता है सर क्लास कब कब लोगे, डेली क्लास लोगे सर, लाइव क्लास लोगे, और क्या क्या मिलेगा, मैं कब कब देख सकता हूँ। कुछ चीजें जेन्युइन होती है, लेकिन कुछ जेन्युइन नहीं भी होती। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारी जो लाइव क्लास होती है ना, हम ना उसको ना डिलीट कर देते हैं थोड़े दिन बाद। उसका रीजन ये होता है क्योंकि जो स्टूडेंट होता है ना, स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहता है, यार मैं लाइव क्लास में जाऊं कि कंटेंट में जाऊं।
मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो हमारा काम, हमें भी पता है, हमको भी इस बात से नुकसान होता है क्योंकि लोग फेक एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि यार हम ये भी देते हैं, हम ये भी देते हैं। लेकिन जो जेन्युइन रीज़न होता है, वो जेन्युइन रीज़न ये होता है कि आप बहुत जगह गलत जा रहे होते हैं स्टूडेंट्स, इसीलिए हमारा जो लाइव सेशन होता है उसको हम थोड़े दिन बाद डिलीट कर देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट गलत डायरेक्शन पकड़ लेता है पढ़ाई के लिए। तो हमने जो सही डायरेक्शन आपको दे रखी है, जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है, उसी को प्रैक्टिस करेंगे, और जो टेस्ट्स हमारे रेगुलर लाइव चल रहे हैं उसमें आप अटेंड करेंगे। टेस्ट से पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाती है, वीडियो कौन सी करनी है, पीडीएफ कौन सी देखनी है, टेस्ट कौन सा करना है, तो ख़त्म करके ही क्लास में आना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये नॉर्मल सॉल्व वाले सभी क्वेश्चंस यहाँ तक हैं। अब ये तो आगे प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आप ये जितने मर्जी कर सकते हैं। ऐप में कोई लिमिट नहीं है क्वेश्चंस की, लिमिट भी है। देखो असल में क्या होता है ना, अगर मैंने आपको अभी मानो 50 कंटेंट दिया, मैं उसको 100 भी कर सकता हूँ, 200 कर सकता हूँ, 500 भी कर सकता हूँ, लेकिन होता क्या है, हमको उस क्वालिटी को मेंटेन करना होता है, और ये भी देखना होता है कि सामने वाला भी उस कंटेंट को खत्म करता है ना। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी डालता रहूं और आप करते रहेंगे। उसको फोकस रखना, टू दी पॉइंट रखना, किसी भी फालतू चीज में आपको ना पढ़ाना, और एग्जाम के लिए जो चाहिए एग्जैक्टली उसी रास्ते पे जाना, तो वो सब आपको कंटेंट में मिलता है, ठीक है। तो ये टेस्ट हमारा खत्म। तो ये हमारे 2 टेस्ट हुए हैं अभी, दोनों ही बड़े थे। तीसरे टेस्ट पे आते हैं, तीसरा भी बड़ा ही है, हालांकि आज मुझे लग रहा है ज्यादा हम कर नहीं पाएंगे तीसरे टेस्ट को, बट स्टिल शुरू कर ही देते हैं। और चौथा टेस्ट तो काफी छोटा है, ठीक है। किसी को कोई भी दिक्कत है तो प्लीज मैसेज करें बाकी। हम्म किसी को भी कोई भी दिक्कत है, समझने में प्रॉब्लम आ रही है, ऐप यूज करने में, कंटेंट में, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो प्लीज शेयर कर सकते हैं। 1 मिनट वेट करते हैं, वेट करते हैं। हाँ टेस्ट, मैं पूछ रहा था कि कौन कौन टेस्ट दे के आया है। मैसेज नहीं आए थे, ओके। एक, अच्छा ये तो समझने के लिए आया था, टेस्ट वाले के लिए मैसेज आया एक, किसी ने मैसेज नहीं किया। कोई ऐसा स्टूडेंट है अभी लाइव जिसने टेस्ट दिया हो, ये बताओ। नहीं दिया ना, तो यही होता है सर, है ना। स्टूडेंट अपनी तरफ से कमी रखते हैं, ये बात ध्यान रहे, हमारी तरफ से कभी कमी नहीं मिलेगी आपको। आपको जो भी कमी मिलेगी आपकी तरफ से मिलेगी, पर आप भी समझ चुके होंगे। ओके, एक सर का मैसेज आया। सर कितने मार्क्स आए थे आप बताएं। 4 टेस्ट दिए थे मैंने, 4 में से 2 हम रिवाइज कर चुके हैं। आपके किस किस टेस्ट में कितने कितने मार्क्स आए बताएं। एक स्टूडेंट का मैसेज आया सिर्फ टेस्ट देने के लिए, जिन्होंने एक्चुअल में टेस्ट दिया है। तो यही प्रॉब्लम होती है सर ना, सिर्फ ज्वाइन करने से नहीं होगा, आपको टेस्ट देने होंगे, पढ़ना होगा कंटेंट को। टेस्ट ना देने का मतलब बेसिकली समझ लो आपने कंटेंट पढ़ा ही नहीं, क्योंकि जो बंदा कंटेंट पढ़ता वो टेस्ट जरूर देता है ना। चलो, चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। इसमें क्या होगा सर, इक्वेशन अभी तक जो हमें बनी बनाई खिचड़ी दी गई थी, अब हम उस खिचड़ी को बनाएंगे खुद से, है ना। अब हम क्या करेंगे, उस खिचड़ी को बनाएंगे। फर्स्ट में 5 रॉन्ग, वाओ बहुत बढ़िया है यार, ये तो रिजल्ट अच्छी बात है। बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड में 7 गलत, कोई नहीं, अच्छा स्कोर है काफी, क्योंकि हमारे टेस्ट काफी बड़े हैं, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं उसमें। चलो, तो अब हम इक्वेशंस बनाएंगे। बोलता है कि नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। देखो इन स्टेटमेंट को बनाने के लिए कैसा करते हैं, आज ना नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं, आज इसको रोक देते हैं यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल नया टॉपिक है, ठीक है। ऐप के अंदर भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ग्रुप के अंदर भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि नेक्स्ट क्लास कब होने वाली है। जनरली हम टाइम रात का 9 और 10 बजे ही चूज कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम सभी, ज़्यादातर लोग फ्री होते हैं, सभी तो नहीं हो पाते। लेकिन अगर आप लाइव क्लास में नहीं भी आ रहे तो आप बाद में भी उसको देख सकते हैं, और किसी भी तरह के डाउट के लिए मैसेज वैसेज कर सकते हैं। इतना ही करते हैं क्योंकि बिल्कुल अलग सा कंसेप्ट है, तो इसको तभी समझाएंगे ना अलग तरीके से। बाकी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, या किसी तरह की कोई भी कमी है तो मेरे को, हालांकि मैं लाइव क्लास में पूछ लेता हूँ, बट स्टिल मेरे को लगता है कि पूछना का कोई खास फायदा नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास ऑलरेडी मेरा मैसेज एनी टाइम, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते ही रहते हैं स्टूडेंट्स। हाँ, लेकिन किसी भी स्टूडेंट का ये मैसेज नहीं आता कि समझ नहीं आ रहा। एक चीज तो होती है, पेपर से पहले ये मैसेज तो आते हैं कि सर कंटेंट पूरा नहीं हुआ, वो भी तब आते हैं जब मैं पूछता हूँ
तो देखो सिलेक्शन होने और ना होने में सिर्फ एक फर्क होता है, कंटेंट का पूरा होना या ना होना। अगर आप अपना कंटेंट ही पूरा नहीं कर रहे, रिवाइज तो छोड़ो, कई कई तो स्टूडेंट ऐसे इनका पूरा ही नहीं होता पेपर तक, तो कंटेंट पूरा नहीं करेंगे, उसको रिवाइज नहीं करेंगे, तब तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, है ना। लेकिन एक बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जब आप कंटेंट को करेंगे तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसको समझ ना आ रहा हो, जिसको करने का मन ना कर रहा हो। क्योंकि जब आपका क्वेश्चंस होने लगते हैं, आंसर आने लगते हैं, वो तभी आएंगे जब आपको समझ आएगा, तो अपने आप आपका मन करने लगता है और आगे बढ़ने का। ठीक है, इसीलिए अरे वाह सर, बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा है आपका। चौथे में 2 गलत, तीसरे में 14 गलत, तीसरा भी बहुत बड़ा है, लेकिन तीसरे में 14 ज्यादा गलत है, ये इतने नहीं होने चाहिए, है ना। इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करें आप, दोबारा टेस्ट देना, रिपीट करना और देखना कि पहले से कब ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। हर बार आप जितनी बार रिपीट करेंगे ना टेस्ट को, ये बात याद रखें कि आपके मार्क्स और ज्यादा आएंगे। ठीक है, जितनी बार आप मार्क टेस्ट पेपर को रिपीट करेंगे हर बार मार्क्स ज्यादा आएंगे, एंड दैट्स इट, यही चाहिए आपको। पेपर से पहले पूरे पूरे नंबर आने चाहिए, टेस्ट में बात खत्म। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं लाइव क्लास के लिए। क्लास की टाइमिंग वगैरह आपको ऐप में मिल जाएगी, और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना सभी लोग। अगर किसी ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं लिंक दे दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद साहब। कोई बात नहीं सर, ऐप एक सर ज्वाइन हुए हैं, वो लाइव नहीं थे, ड्यूटी पे थे बोल रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है सर, आपके पास रिकॉर्डिंग सेव है, आप एनी टाइम देख सकते हैं। डाउट आपको कोई आएगा नहीं, आपको पता ही है, किसी को कोई डाउट होता ही नहीं है सर। बाकी मैसेज कर देना कोई डाउट हो तो। ठीक है, जय हिंद सभी को, नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, और टेस्ट करते रहें लगातार। ठीक है।